बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। महाकाल लोक में आंधी से गिरी मूर्तियों की लोकायुक्त ने तकनीकी जांच शुरू कर दी है। इसके लिए आज भोपाल से 3 सदस्यीय टीम उज्जैन पहुंची और महाकाल लोक का भ्रमण कर मूर्तियों और अन्य कामों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम में शामिल सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सागर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान वे 3 बत्ती तिराहा स्थित हनुमान मंदिर पर आयोजित हनुमान चालीसा पाठ में शामिल हुए, जहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि भ्रष्टाचारियों का इलाज बजरंगबली ने कर्नाटक में कर दिया है। 40% वाली सरकार की कर्नाटक में क्या स्थिति बनी, आप सब जानते हैं। इतिहास भी गवाह है। जिन शासकों ने जाति की अपनी जनता के साथ, उन शासकों क्या हाल हुआ है ये पूरा विश्व जानता है। और भ्रष्टाचारियों का इलाज बजरंगबली ने कर्नाटक में किया, जानते हैं। 40% वाली सरकार की क्या स्थिति कर्नाटक में बनी है, आप सब जानते हैं। वही मध्य प्रदेश में होने वाला है। वहां 40 था, यहाँ 50% है। 50% की भ्रष्टाचार की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है पिछले 20 सालों से। और हमें पूर्ण विश्वास है कि महाबली भगवान बजरंगबली हम सबको न्याय दिलाएंगे, इस प्रदेश की जनता को न्याय दिलाएंगे। उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह पनवटी हॉट सेक्टर मंडल प्रभारी की मीटिंग लेने के लिए ग्राम सुराई पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामवासियों ने गर्मजोशी के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का अब समय आ चुका है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाएं। किसानों के कर्ज माफी के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध रहेगी। सेक्टर प्रभारियों की समस्याओं का निराकरण करते हुए भी संगठन को नई दिशा देने की बात कही। कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि हम अगले कुछ समय में पूरे मध्य प्रदेश के जो हमारे मंडल हैं और सेक्टर हैं, उस स्तर पर जाकर हम हमारे सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जो आमजन हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। विशेषकर जो काम कमलनाथ जी ने किए थे 15 महीने में, उनके बारे में जनता को जागरूक कर रहे हैं। और विशेषकर जो भाजपा के पिछले 3 साल के राज में कुछ बताए हैं, जो धोखा जनता को मिला है, उसके बारे में हम उल्लेख कर रहे हैं। क्योंकि जो सरकार पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश में है, ये सरकार जनबल की धनबल की सरकार है। वहीं इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में मई माह में हुई अलग अलग स्थानों पर चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस ने बड़ी मात्रा में सोने चांदी के गहने और नकदी राशि बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जेल से छूटने के बाद दोबारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।
हाँ, ये अभी पिछले मई माह में थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र में 3 नकबजनी की वारदात हुई थी, जिसमें 2 नकबजनी की वारदात दिन दहाड़े हुई थी, दिन में हुई थी। और सुने घर में नकबजनों ने सेंध लगा के दरवाजा के ताला तोड़कर अंदर घुसकर चोरी की थी, जिसमें हमने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमने एक टीम गठित की थी। 1.5 लाख नकदी भी इन वारदातों में चोरी हुआ था। तो हमारी टीम ने इन तीनों वारदातों को इसमें जो माल मशरूका गया था उसको हमने बरामद किया है। लगभग 8-8.5 लाख रुपए का माल हमने जब्त किया है। शहर के सबसे पुरानी सराफा चौपाटी से एक वीडियो सामने आया है जहां कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया। शुक्रवार की रात ग्राहक और दुकानदार के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात शुरू कर दी गई। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के युवकों को हिरासत में ले लिया। तो किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जहां पर एक दूसरे पर बातचीत के बाद बात लड़ाई तक आ गई और लात घूंसे भी बजे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं पुलिस ने दोनों ही पक्ष के युवकों को हिरासत में ले लिया है। थाना सराफा में जो है वो रात में जो है किसी दुकानदार का किसी ग्राहक के साथ में जो है आपस में किसी बात पर विवाद हो गया था, जिस पर दोनों आपस में उलझ गए थे। पुलिस ने उनको वहाँ पे मौके पर ही कंट्रोल किया था और उसके बाद से फिर दोनों को थाने भी लाए थे। लेकिन दोनों का चूंकि आपस में जो भी विवाद था वो समाधानित हो गया था, उनका राजीनामा हो गया था, तो फिर दोनों लोगों ने किसी ने भी थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं की है। खबर बहर से है, जहां पर भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय के निर्देशानुसार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाना था, जिसके तहत जिला संगठन राष्ट्रीय सेवा योजना प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल चक्रधर के मार्गदर्शन में शासकीय अरण्य भारती महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवक छात्र छात्राओं ने संयुक्त रूप से उत्कृष्ट विद्यालय बहर से जन स्तंभ चौक तक बहर तक साइकिल रैली निकाली, जिसमें टाइकोंडो संघ बालाघाट के विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षकों ने भी भाग लिया। रैली के पूर्व एनएसएस के जिला संयोजक चक्रधर ने भी महत्व समझाया और साइकिल को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की शपथ भी दिलाई। तो 3 जून को साइकिल दिवस के मौके पर साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान एनएसएस के छात्र छात्राओं ने भी इसमें हिस्सा लिया और साथ ही साथ साइकिल की महत्व सबको बताया गया। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश में शनिवार को रतलाम शहर में भू माफियाओं के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन द्वारा 34 पीड़ितों को उनके भूखंडों पर कब्जा दिलाया गया। यह कार्रवाई रतलाम शहर के सूरजमल जैन
कॉलोनी के समीप की गई। इस दौरान कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, एसडीएम संजीव पांडे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कोटवार और भूखंड धारक मौजूद रहे। इस बीच कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि 34 भूखंड धारक लंबे समय से अपने भूखंड पर कब्जा करने के लिए परेशान थे। पीड़ितों द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर जन सुनवाई तक शिकायत एवं आवेदन किया गया। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व अमले द्वारा भूखंडों में विस्तृत छानबीन और शनिवार को वास्तविक खरीदारों को भूखंडों कब्जा दिलाया गया। सर्वप्रथम तो मैं आज उड़ीसा में जो बालासोर में जो घटना हुई है, ट्रेन दुर्घटना, तो उन सब दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जो यहाँ पे आज प्लाटधारियों को जो पोजीशन दी जा रही है प्रशासन की तरफ से, यहाँ पे बहुत सालों से, कोई 30 साल से 35 साल से लगभग पीड़ित है। यहाँ पे अवैध कॉलोनी किसी समय काटी गई थी और प्लाटधारियों को उनके पास रजिस्ट्री भी है, नामांतरण भी है, लेकिन कब्जा नहीं दिया जा रहा था। तो यहाँ हमारे भी रहे हैं इसमें प्लाट। तो एक दिन हम गए थे कलेक्टर साहब के पास, महीने भर पहले कलेक्टर साहब से जब हमने चर्चा करी तो उन्होंने तुरंत 2 दिन में ही इसकी कार्रवाई शुरू कर दी थी। और आज महीने भर में उनके प्रयास से पूरे प्रशासन, नगर निगम, सभी पटवारी महोदय, एसडीएम सबके सहयोग से आज यहाँ पे नपती हो रही है और सबके प्लाटों का पोजीशन दिया जा रहा है। देखिए, जो स्थान है ये रतलाम मंडी के पीछे का स्थान है। यहाँ कोई एहसान खान करके थे और उनके परिजन थे यहाँ, जो उन लोगों ने यहाँ अवैध कॉलोनी काटी थी। और उसके बाद में फिर यहाँ के लगभग 35-36 लोगों हैं यहाँ का, जिनको 1997 से 15-15, 20-20 सालों से 25 सालों से कब्जा नहीं मिला था। सभी लोग समय समय पर जनसुनवाई पे भी आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप लोगों ने अभिवादन प्रस्तुत किए थे और उसी के अनुक्रम में ये कार्रवाई आज पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा किया गया। 94 में लगभग 30 वर्ष पहले मैंने ये प्लाट लिया था। तब से अब तक कब्जा नहीं मिल पाया। बहुत परेशान थे और काफ़ी लोग परेशान थे मेरी तरह। और आज कलेक्टर साहब के सहयोग से, जिला प्रशासन की मदद से ये उम्मीद बंधी है कि प्लाट पे कब्जा हमें मिल जाएगा। सिंगरौली के शक्ति नगर में भारत सरकार के निर्देश अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संजीवनी चिकित्सालय एनटीपीसी सिंगरौली द्वारा कर्मचारी विकास केंद्र में स्वच्छता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वच्छता संगोष्ठी में डॉक्टर AK मिश्रा, अपर महाप्रबंधक और उनकी टीम द्वारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता, जीवन शैली और कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से संबोधन देकर सभी को लाभान्वित किया गया। क्या क्या तरीके हैं? एक तो है आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज बोलते हैं, वो करिए। बिल्ड स्ट्रेंथ, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीजिए, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर तक दिन में पानी पीजिए। कोई स्पोर्ट्स के लिए जो आपकी रुचि है, जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, कोई भी आपकी रुचि हो, एक स्पोर्ट जरूर खेलें। इन्वॉल्व विद द फैमिली को इन्वॉल्व करें। कंट्रोल योर वेट, आजकल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वेट को कंट्रोल कीजिए। पानी पीजिए, एटलीस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए। प्रॉपर स्लीप। वहीं मध्य प्रदेश में लिखित आश्वासन के बाद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को सरकार ने भरोसा दिया है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इंदौर में भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने काम पर लौटने की सहमति दी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मांगों को मान लिया है।
प्रदेश के समस्त 9 विश्वविद्यालयों के कर्मचारी विगत 19 दिनों से आंदोलन पर थे अपनी 9 सूत्री मांगों के लिए। सरकार से निरंतर हम प्रयास कर रहे थे कि चर्चा और चर्चा के माध्यम से उसका निराकरण हो। कल एसीएस महोदय श्री आर.के. गुप्ता जी द्वारा हमारे संघर्ष समिति के सदस्यों को चर्चा के लिए बुलाया गया और उस पर अंततः सहमति बनी कि हमारा जो पेंशन है वो उसका 7वें वेतनमान से पेंशन है उसका 3 महीने में हम निराकरण कर देंगे। वर्तमान में अभी 6ठे वेतनमान से हमको जो 139% महंगाई भत्ता मिल रहा है उसको तत्काल उन्होंने 201% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति हुई। वर्तमान में प्रदेश सरकार के शासकीय कर्मचारियों का और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 6ठे वेतनमान से जो महंगाई राहत है वो बराबर हो चुका है। इसके साथ ही हमारे 2007 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी थे, स्थायी कर्मी जिनका वेतन रुका था, उनका वेतन रिलीज हो गया। दिव्य हिंदुस्तान विश्वविद्यालय में उनको 1 तारीख को उनके खाते में वेतन रिलीज हो गया। साथ ही विश्वविद्यालय में जो स्थायी कर्मी थे उनको नियमितीकरण का मामला है वो भी विश्वविद्यालय में उसकी रोस्टर की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। वहीं हरदा जिले के बारंगा में एक प्रेमी युगल ने रात करीब 1:30 बजे भेरंगी रेलवे स्टेशन के पास तेज रफ्तार मालगाड़ी के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के कुछ समय पहले युवक ने अपने जीजा को फोन कर मरने की सूचना दी थी। वहीं रेलवे पुलिस ने दोनों के शव को खैरकिया में पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया। बता दें कि मृतक युवक पहले से ही शादीशुदा था और मृतका ने साल 2020-21 में युवक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद दोनों प्रेम विवाह के बंधन में बंध गए थे। एक लड़का लड़की ने ट्रेन से टकराकर आत्महत्या की और हम लोगों को मेमो मिला। प्रधान आरक्षक 09 कमल सिंह रघुवंशी और आरक्षक कमलेश नरवरिया घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पर रेलवे के 2 ट्रैकमैन सुरक्षा में लगे थे। इसके बाद उनके परिवारजन आए और परिवारजनों के साथ में उनने सबको पहचाना और हमने वहां घटनास्थल का मुआयना किया और डेड बॉडी को उठाकर ले आते हैं। वहीं शिवपुरी नगर पालिका ने अपने 4 पानी के टैंकरों की चोरी होने का मामला दर्ज कराया है, जबकि सूत्रों के अनुसार पानी के टैंकर कोरोना काल यानी कि 2 साल पहले से ही गायब हैं, जिनकी चोरी होने की रिपोर्ट अब दर्ज कराई गई है। जबकि चर्चा तो ये है कि आम लोगों ने बताया है कि नगरपालिका के सभी जिम्मेदारों को पता है कि टैंकर कहां है और कैसे ये चोरी करके ले जाया गया है। वहीं जब मामला शिवपुरी विधायक की जानकारी में आया तब जाकर सजगता के कारण ये मामला उजागर हुआ है। कोतवाली में टैंकरों की चोरी के संबंध में केस रजिस्टर्ड है। 4 टैंकर नगरपालिका से चोरी है, उसकी जांच के संबंध में हम लोग यहाँ आए। सर कहीं जांच में कुछ पता चला कहाँ गए? अभी तक ऐसा क्लियर नहीं है, क्लियर होगा तो बताएंगे। कितने टैंकरों का मामला है? 4 टैंकरों का मामला, 4 टैंकर चोरी है। हमारी श्रीमंत महाराज साहब ने विधायक निधि से 14 टैंकर दिए थे नगर पालिका को, जिसमें से 4 टैंकर हमारे चोरी चले गए। अभी हमको टैंकरों की जरूरत पड़ी तो हमने टैंकर देखे तो हमारे 4 टैंकर नहीं थी। यहाँ कर्मचारियों से पता चला तो बोले कि 2 टैंकर पहले चले गए थे चोरी और 2 टैंकर अभी 2 महीने पहले चोरी गए। ऐसे करके 4 टैंकर हमारे चोरी चले गए। हम लोगों ने इसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी? हम लोगों ने पुलिस में जब आवेदन दिया कि हमारे 4 टैंकर चोरी चले गए, उसी की जांच करने के लिए पुलिस वाले यहाँ आए हैं। और अब पुलिस जैसे भी पता लगाए, वो हमारी महाराज हैं और उनके अनुभव जितने हो सकते हैं उतने मेरे नहीं हो सकते। सूत्र ज्यादा मजबूत है, उनके सूत्र बहुत मजबूत हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल
प्रचंड ने उज्जैन पहुंचकर भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने साथ लाए नेपाली रुद्राक्ष और 51,000 रुपए भगवान श्री महाकाल के चरणों में अर्पित किए। मंदिर पहुंचने के पहले उन्होंने ई कार्ट से महाकाल लोक का भ्रमण भी किया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड शुक्रवार को इंदौर पहुंचे। बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल सुबह से ही नेपाल के पीएम के आने और उनकी व्यवस्था का निरीक्षण करने उज्जैन पहुंच चुके थे। पीएम प्रचंड के स्वागत में महाकाल मंदिर परिसर और गर्भगृह में भव्य रूप से सजाया गया था और इसी के साथ ही मंत्रोच्चार कर शासकीय पुजारी ने पूजा अर्चना भी करवाया। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा हादसे पर ट्वीट कर दुख जताते हुए कहा कि ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। ईश्वर से शोककुल परिजनों को ये असीम दुख सहने की क्षमता प्रदान करने और घायलों की कुशलता और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो ओडिशा के बालासोर में जो रेल हादसा हुआ है उसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शोक व्यक्त किया है और साथ ही साथ घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।